नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूएनआई न्यूज स्टार प्लस में। और आज की जो विषय है आशा कार्यकर्ता के लिए आज हम बात करेंगे। आशा कार्यकर्ता और जीविका, या फिर आप यूं कह लीजिए कि इसमें 4 ऐसे कर्मचारी हैं जो बिना किसी लाइसेंस के, लाइसेंस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक इन चारों वर्करों का जो है सरकार ने सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया है। और यही सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिए इन 4 कर्मचारी जो है सड़कों पर उतर चुकी है। आपको बताना चाहेंगे, कई महीनों से या कई सालों से आप इसको कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा और जीविका धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन पिछले कई दिनों पहले आशा कार्यकर्ता ने बिहार के राजधानी पटना में बड़ी जोरों पर जो है धरना प्रदर्शन किया और बड़ी जोरों पर जो है सरकार से मांग किया कि 25,000 रुपये वेतन होना चाहिए या फिर सरकारी कर्मचारी घोषित करें। ये 2 पहलुओं पर उनका जो है धरना प्रदर्शन बड़ी जबरदस्त तरीके से जो है चल रहा है। मैंने कई एपिसोड देखा जिसमें सोशल मीडिया के कुछ प्रेस रिपोर्टर थे जो उनसे सवालें पूछ रहे थे कि क्या आप लोगों का मांग है। उसमें साफ साफ जो है आंगनबाड़ी सेविका के बारे में भी जिक्र था कि धरना प्रदर्शन उन लोगों ने भी किया। उसके बाद आशा कार्यकर्ता के विषय पर भी जो है सवालें थी, जीविका के विषय पर भी सवाल था। उसमें आशा जो है कह रही थी कि हमें 2 चीज विशेष खास तौर पर सरकार घोषित करे, एक सरकारी कर्मचारी घोषित करे, दूसरा 25,000 रुपये वेतन मान दे सरकार जो है लागू करे। 25,000 रुपया और ये सरकारी कर्मचारी, बस ये 2 मुद्दे पर उनका सवाल है। लेकिन उनका जो आगे की कार्यक्रम है वो फिर चुनाव की ओर दर्शाता है। चुनाव की ओर क्या दर्शाता है भी आपको समझना पड़ेंगे, क्योंकि इस बीच में हम आपको कोई अदर क्लिप दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अदर क्लिप तो आप सभी लोग ने देखा होगा। क्योंकि खुलेआम पटना के सड़कों पर धरना प्रदर्शन हुआ जिसमें तमाम आशा कार्यकर्ता जो है अपनी प्रदर्शन किए और मांग अपनी रखा। लेकिन मेरा सवाल उन आशा कार्यकर्ता से नहीं है। आशा कार्यकर्ता को संचालित करने वाला जो लीडर है और सरकार की समक्ष जो लीडर है, देखिए आपको एक बात को समझना बेहद जरूरत होगा कि सरकार के समक्ष जो लीडर करने वाले, सरकार के इशारे को भी और आम जनता के भावनाओं को भी ये समझ करके जो काम करता है वो आप समझ लीजिए उसका नाम होता है विपक्ष। और मैंने लगातार कई बार वर्तमान सरकार और विपक्ष के ऊपर मैंने लगातार सवाल किया, लगातार मैंने विपक्ष को जो है कटाक्ष करते हुए और ये बताने की आपको कोशिश किया कि भारत में विपक्ष और जो वर्तमान में सरकार है वो दोनों साथ में मिलकर के काम कर रहा है। अब आपको बताना चाहेंगे आम जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, ये भी आपको भली भांति समझना पड़ेगा। आम जनता को सिर्फ इतने ही नहीं बल्कि इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा प्रदर्शन करते हैं विपक्ष कि आपको लगेगा कि वाकई में यह सरकार के खिलाफ जो है लड़ रहा है। वाकई में आपको लगेगा कि आम जनता के हित के लिए वर्तमान सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनका लड़ाई और न्याय दिलाना दूर दूर तक उससे कोई मकसद नहीं होता है। वर्तमान में सरकार ये सोचती है कि हम कितना ज्यादा आम जनता के बीच में जो है ये सवाल को रखे जिस पर हमारे ओर आकर्षित हो जाए। विपक्षी उसी की तोड़ जो है ला करके आपको दिखाना चाहेगा और आपको ये बताना चाहेगा कि आपके खिलाफ में ये जो वर्तमान सरकार ये प्रोटेस्ट लगा रही है, जिसमें आपको दोनों के ओर एक प्रदर्शन जारी होता है। जैसे होता क्या है कि वर्तमान सरकार के ओर आपका जो मनोबल होगा वो थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाएगा कि सरकार ये सही नहीं कर रहा है, और आपकी जो झुकाव है वो विपक्ष की ओर आएगा कि ये विपक्ष सही कह रहा है। हालांकि
इन दोनों का जो साठ घाट है, विपक्ष और वर्तमान, ये दोनों दाएं और बाएं हाथों की इशारा है। एक ही सरकार का दो अंग होता है। जैसे कि वर्तमान में सरकार अपने काम कर रहा है, दूसरा विपक्ष को जो है ला रहा है। ये तमाम मुद्दों पर ये दो चीज को जो है संचालित करता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर बार बार आपको अगर धरना प्रदर्शन के लिए अगर उकसाया जाए, बार बार अगर धरना प्रदर्शन रोड पर कराया जाए, तो मुझे लगता है कि रोड पर अक्सर वो रॉन्ग साइड हो जाता है, जिसको हम चाह करके भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सामने वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कई एपिसोड में मैंने कहा कि आज अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी सेविका की अगर वेतन है तो वो दिल्ली में, भारत के एक सिर्फ वन प्रदेश ऐसा है कि जहां पर दिल्ली में जो है आंगनबाड़ी सेविका का जो है वेतन सबसे ज्यादा है। 12,000 कुछ रुपये वहां जो है वेतन मिल रहा है। हालांकि कई आंगनबाड़ी सेविका और कई एसोसिएशन ने आवाज उठाया कि पूरे भारत में जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के वेतन एक जैसे हो। हम लोगों ने भी इस बातों पर चर्चा किया और कहा कि हर जगह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो वेतन है एक जैसे होना ही चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जब दिल्ली में सेविका सहायिका की इतनी वेतन क्यों बढ़ा? इस बातों पर मुझे लगता है पक्ष को और विपक्ष को, पक्ष तो कभी चाहेगा नहीं, जो वर्तमान में सरकार है वो तो चाहेगा नहीं, लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष को जड़ तक पहुंचना चाहिए था कि कारण क्या है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को सबसे ज्यादा दिल्ली में वेतन क्यों है। और मैंने आपको कई बार आपको कहा कि अगर इस समय अगर आप अपने दिमाग से अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीति की शिकार हो रही है। जब आप राजनीतिक की शिकार हो जाएंगी तब आपके बीच वो विपक्ष नहीं आएगा, विपक्ष फिर किसी न किसी और मुद्दा को ढूंढना शुरू करेगा। जब आप धरना प्रदर्शन से थक जाएगी, जब आपको किसी कारणवश धरना प्रदर्शन से निकाल दिया जाएगा, आपके धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया जाएगा, तब ये विपक्ष किसी और रास्ता को चुनता है। जैसे हम आपको बताना भी चाहेंगे, वीडियो को अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ विपक्षी जो है आम जनता को यूज करता है और कैसे वर्तमान सरकार विपक्षी के साथ मिलकर के प्लान बनाता है और ये दोनों प्लान के साथ आम जनता को ही भारी नुकसान भुगतना पड़ता है। अगर आप इस चीज को अगर समझ गए तो पूरी राजनीति की गेम को आपको समझने में जरा सा भी वक्त आपको नहीं लगेगा। फिर आप किसी पार्टी के प्रदर्शन में, किसी पार्टी की रैली में झंडा उठा करके और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारा लगाना बंद कर देंगे। आपको समझ में आ जाएगी कि ये देश की शासनकर्ता नहीं है, बल्कि इस देश की लुटेरा है, जो काफी संख्या में सरकार के साथ मिलकर या आम पब्लिक के ऊपर शासन करने की फॉर्मूला जो ये लोग बनाते हैं और पूर्ण रूप से ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और अपनी सत्ता जमाए रखने के लिए आम जनता को सिर्फ यूज करता है, उसकी कुछ नहीं करता है। बल्कि इस देश में जो भी सरकारी खजाना है उसको हड़पने के लिए ये तमाम चीज लगाए जाते हैं। और राजनीतिक की पकड़ को आपको अगर जानना पड़ेगा तो पक्ष और विपक्ष के बीच का साठ घाट की मामला आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ओशो कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो राजनीतिक करते हैं और जो मूर्ख व्यक्ति है उस राजनीतिक पर दिन भर चर्चा करते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।